हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू भाटियाज क्लासेस। काफ़ी दिनों बाद हम लोग मिल रहे हैं। अब मैं आपको थोड़ा मैथ की क्लासेस भी चलेंगी, थोड़ी केमिस्ट्री की क्लासेस भी चलेंगी। तो आज ऑन डिमांड कुछ बच्चों ने कहा था सर 8 की स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट पढ़ा दीजिए सर, और क्यूब एंड क्यूब रूट कुछ एक्सरसाइजेज हैं, कुछ चैप्टर्स हैं, तो वो मैंने स्टार्ट किए हैं। तो जैसे आज जो चैप्टर हम पढ़ने जा रहे हैं दैट इज चैप्टर 6 ऑफ क्लास 8 स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। हम एक्सरसाइज बेसिस एक्सरसाइज चलेंगे, मतलब एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग चलेंगे। तो स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट बेसिकली स्क्वायर्स निकालना होता है। जैसे मान लीजिए दिस इज एक बॉक्स है, ठीक है। ये मैंने 3 इसके ब्लॉक्स बना दिए और इसको मैंने ऐसे ये दे दी, ठीक है। तो ये 3 है और इसके ये देखो 3 पॉइंट्स है, एक ये ब्लॉक है, एक ये ब्लॉक है और एक ये ब्लॉक है 3। जब मैं 3 इंटू 3 करूंगा तो ये 9 आएगा। तो इसको भी काउंट करेंगे, जो आप कितना आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। मतलब जो हम लोग सेम नंबर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं दैट इज कॉल्ड अ स्क्वायर ऑफ दैट नंबर। मतलब जब हम सेम नंबर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे दैट इज कॉल्ड अ स्क्वायर ऑफ दैट नंबर। जैसे मैंने लिखा हुआ है 1 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर मतलब 1 इंटू 1। देखो स्क्वायर कैसे लिखा जाता है, पावर 2 के फॉर्म में। एक्सपोनेंट चैप्टर आपने पढ़ा होगा ऑलरेडी क्लास 7th में। तो एक्सपोनेंट का क्या मतलब है, जो पावर में लिखा जाए। अब स्क्वायर का मतलब क्या, पावर 2 होनी चाहिए। क्यूब का मतलब क्या होगा, पावर 3। वो इसका अगला चैप्टर है, बट आपको आइडिया होना चाहिए। क्यूब लिखा हो तो पावर 3, या स्क्वायर चैप्टर पढ़ रहे हैं तो पावर क्या होगी, 2 होगी। तो 1 स्क्वायर का मतलब सेम नंबर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना। तो 1 इंटू 1 किया इक्वल टू 1 आया। 2 का स्क्वायर मतलब 2 इंटू 2 इक्वल टू 4 आया। 3 का स्क्वायर 3 इंटू 3 इक्वल टू 9 आया। 4 का स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू 4 इक्वल टू 16 आया। लाइक दैट 25 36 49। 9 का स्क्वायर 10 का स्क्वायर 11 का 12 का 13 14। ये सब सिंगल डिजिट नंबर है, ठीक है। ये सब डबल डिजिट नंबर है। तो आप खुद देखिए, जब इनको मल्टीप्लाई किया तो इनकी सिंगल डिजिट ही इसकी यूनिट डिजिट होती है। इनकी सिंगल डिजिट होती है तो ऑब्वियस सी बात है वो यूनिट ही डिजिट होगी। जब आप 2 डिजिट नंबर पे आते हो तो इनकी जो ये सिंगल डिजिट नंबर का स्क्वायर करते हैं वो उनकी यूनिट डिजिट बन जाती है। क्या बन जाती है, यूनिट डिजिट। खुद देखिए 11 का स्क्वायर 121, 1 आ गया। 12 का स्क्वायर 144, लास्ट में 4 आ गया। 13 का स्क्वायर 169, लास्ट में 9 आ गया। तो हमारे यूनिट डिजिट में भी स्क्वायर नंबर आते हैं। जब किसी का नंबर स्क्वायर आप निकालेंगे, जब आप सिंगल डिजिट का स्क्वायर निकाल तो उनके जो यूनिट डिजिट वाले नंबर हैं वो उनकी डबल डिजिट में या ट्रिपल डिजिट में यूनिट डिजिट में ही आते हैं। अब कैसे आते हैं देखिए, यहां पर आपको मैंने 20 तक क्यों लिखा है, इसलिए लिखा है क्योंकि आप इसको आसानी से लर्न कर लें। क्योंकि बेसिकली 20 तक ज्यादातर पूछे जाते हैं आपके लेवल पे, तो 20 तक आपको आराम से लर्न होने चाहिए। तो जैसे कि मैं आपको बता दूं कि जैसे इसमें आप एक नंबर मिस कर रहे होगे 2, और आप मिस कर रहे होगे इसमें 7, और क्या मिस कर रहे होंगे आप इसमें 8 और 3। यूनिट डिजिट में जो यूनिट डिजिट है, आप यूनिट डिजिट में देखिएगा आप 4 नंबर मिस कर रहे होंगे, 3 या 2 3 7 8। आप ध्यान से देखिए, कहीं पे भी आपको 2 यूनिट डिजिट में 2 नहीं मिलेगा, 3 नहीं मिलेगा, 7 नहीं मिलेगा, 8 नहीं मिलेगा। अगर किसी भी नंबर में ये इस टाइप का क्वेश्चन अभी आएगा, ध्यान रखिएगा, इसलिए मैंने ये पॉइंट बताया। अगर किसी भी यूनिट डिजिट में आपको 2 3 7 8 मिल रहा है, मतलब वो नंबर किसी का स्क्वायर नहीं है, वो नंबर किसी का स्क्वायर नहीं है। अगर आपको यूनिट डिजिट में ये नंबर मिल रहे हैं 3 2 7 8, तो ये किसी नंबर का स्क्वायर में नहीं आते हैं। अब एक और चीज, अगर किसी की यूनिट डिजिट में 1 0 हो, कितने 0, 1 0, तो ये भी, अगर किसी नंबर में यूनिट डिजिट में सिर्फ 1 0 होगा तो ये भी किसी का स्क्वायर नहीं होगा। अगर 2 0 होंगे तो ये होगा, जैसे 100, ठीक है। लाइक 2 0 किसी में भी हो तो वो स्क्वायर होगा। अगर मैं 3 0 लिख दूं तो 3 0 भी अगर किसी डिजिट में, किसी डिजिट के लास्ट डिजिट्स में आप चेक करोगे 3 0 आते हैं कंटिन्यूअस, तो वो
किसी का स्क्वायर नहीं होता है। क्यों? आप खुद देखिए 3 जीरो कब आए होंगे? जब कोई 2 जीरो वाला 1 जीरो से मल्टीप्लाई हुआ होगा। जब कोई 2 जीरो वाला नंबर 1 जीरो से मल्टीप्लाई हुआ होगा, मतलब एक प्रॉपर स्क्वायर वाला होगा और एक स्क्वायर वाला नहीं होगा, तभी तो आया होगा। तो 3 जीरो अगर किसी में आते हैं कंटिन्यूस, तो वो भी किसी का स्क्वायर नहीं होता है। ठीक, अब बात आती है परफेक्ट स्क्वायर की। परफेक्ट स्क्वायर का मतलब क्या होता है बेटा? परफेक्ट स्क्वायर का मतलब होता है कि अगर किसी नंबर को मैं मल्टीप्लाई करूं, अगर मैं सेम नंबर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करता हूं, जैसे मैंने 15 को 15 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया 225। मतलब सेम नंबर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करने के बाद जो नंबर मिलता है दैट इज कॉल्ड अ परफेक्ट स्क्वायर। अगर मैं लिख दूं 115 या 116, तो ये किसी के भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। मतलब हम ऐसे कोई दो नंबर नहीं ढूंढ पाए हैं जिनको मल्टीप्लाई करने के बाद 115 या 116 मिले। तो 20 तक एटलीस्ट आपको लर्न होने चाहिए, आपको पता होने चाहिए। तो आप 116 आप खुद ही 20 तक अगर आपको स्क्वायर नंबर याद है तो आप खुद ही बता दोगे 116 किसी का स्क्वायर नहीं होता है, किसी का स्क्वायर नहीं होता है। ठीक है, तो इसी से ही हम लोग बढ़ते हैं अपनी एक्सरसाइज की ओर। लेट्स मूव टू एक्सरसाइज 6.1 ऑफ क्लास 8। मजा नहीं आ रहा? अब ये आएगा, धीरे धीरे मजा आएगा, धीरे धीरे अब धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। स्लो एंड स्टेडी विन द रेस। चलिए आगे बढ़ते हैं। 6.1 6.1 क्या बोल रहा है बेटा? व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ अ स्क्वायर नंबर्स। ध्यान समझिए क्वेश्चन। व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर ऑफ द नंबर्स। मतलब इन नंबर का स्क्वायर जब करेंगे तो इनकी यूनिट डिजिट क्या आएगी? क्या आएगी? कुछ लोग दौड़ के, भाग के, कूद के तेजी से 81 इंटू 81 करेंगे। जब आप 81 इंटू 81 करोगे पूरा स्क्वायर निकालोगे इसका। लाइक चलो एक बार कोशिश करते हैं हम लोग करने की। 81 इंटू 81 क्या आएगा? 1 8 8 8 8 64, राइट। 1 8 8 16, 1 कैरी 5, तो 6561 आया। तो यूनिट डिजिट में क्या आया आपके? 1 आ गया। तो ये मिल गया हमें। बट हमें ये नहीं करना है, इतना नंबर क्यों जाए हम सिंपली क्या करेंगे, जैसे 272 लिखा है, आप इसकी यूनिट डिजिट का स्क्वायर कर दीजिए। क्या आएगा? 4। तो इसकी यूनिट डिजिट 4 हो गई। 799 इंटू 799 करेंगे तो 9 इंटू 9 कर दीजिए, लास्ट की लास्ट डिजिट को मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा? 81। लेकिन 81 नहीं लिखेंगे, 1 लिखेंगे। डबल डिजिट लिखनी है तो 1 यूनिट डिजिट हो जाएगी। 4 4 16, तो 16 नहीं आएगा, इसकी यूनिट डिजिट क्या आएगी? 6। 7 7 49, 49 नहीं आएगा, क्या आएगा? 9। तो इस तरह से आप यूनिट डिजिट ऑफ अ स्क्वायर नंबर निकाल सकते हो। 272 है तो 2 का स्क्वायर करेंगे, 4 ऑलरेडी सिंगल डिजिट तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 9 9 799 इंटू 799 करना, पूरा पूरा नंबर मत करिए, सिर्फ लास्ट डिजिट को कर लीजिए। 9 9 81, 81 का सिर्फ 1 आएगा, 8 नहीं आएगा। तो पहला क्वेश्चन हो गया आपका। चलिए आगे समझ में। चलिए अब हम बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। दौड़ के, भाग के, कूद के, गु 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 ऐसे। अब विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। मैंने आपको कुछ नंबर्स बताए थे, याद आए नंबर्स? 2 3 7 और क्या था? भूल गए? ये देखिए 2 3 7 8, 2 3 7 8। ये नंबर्स हैं जो परफेक्ट स्क्वायर, मतलब ये नंबर वो हैं जिनका स्क्वायर नहीं होता है, जिनका स्क्वायर नहीं मिलता है, मतलब उनके परफेक्ट स्क्वायर नहीं मिलते हैं हमें। ये बताया था मैंने। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, उसकी सिर्फ लास्ट डिजिट चेक कर लीजिए। अगर किसी की लास्ट डिजिट में 2 3 7 8 आ रहा है तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है किसी का भी। और 1 0 आए, 3 0 आए, वो भी नहीं है। अब देखिए इसकी लास्ट डिजिट में क्या है? 7। क्या बोलेंगे? लिखेंगे लास्ट डिजिट इज 7, सो इट्स नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। क्या लिखेंगे? लास्ट डिजिट इज 7। इसमें क्या लिखेंगे? लास्ट डिजिट इज 3, सो इट्स नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। लास्ट डिजिट इज 8, सो इट्स नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। लास्ट 3 डिजिट इज 0, लास्ट की 3 डिजिट 0 है,
ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, ठीक है। लास्ट 1 डिजिट इज 0, सो इट्स ऑल्सो नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। मैंने आपको बताया था, इसीलिए मैंने आपको कुछ हिंट दे दी थी कि आप आसानी से क्वेश्चन कर पाओ, डिफिकल्टी ना हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। स्क्वायर ऑफ विच फॉलोइंग नंबर वुड बी ऑड नंबर्स। समझिएगा ध्यान से, अगर हम किसी नंबर का स्क्वायर करेंगे तो किस नंबर में ऑड नंबर आएगा, किस नंबर में ऑड नंबर आएगा। अब हमारे जो स्टूडेंट है वो जल्दी जल्दी 431 इंटू 431 करने लग जाएंगे। ऐसे नहीं, सीधा सीधा लास्ट डिजिट को स्क्वायर करो। 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, तो ये भी ऑड नंबर में आएगा। वेरी गुड, शाबाश। 289 लास्ट डिजिट 9 है, 9 का स्क्वायर करिए 81, ये भी ऑड नंबर में आएगा। लास्ट डिजिट 4 है, 4 का स्क्वायर करिए, ये भी ऑड नंबर में आएगा, ठीक है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग ने किए। आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। टिल देन क्वेश्चंस को देख लीजिए, कोई डाउट हो वी विल डिस्कस विद यू। यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन, कोई भी डाउट हो हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, स्टे होम, स्टे सेफ।